और बड़ी खबर इंदौर से है। सोनम केस का मामला, 3 आरोपियों की कुछ ही देर में पेशी होगी। इंदौर कोर्ट में शिलोंग पुलिस इन्हें पेश करने वाली है। राज कुशवाहा, विशाल चौहान की पेशी होगी। आकाश राजपूत को भी पेश किया जाएगा। तो तीनों आरोपियों का मेडिकल परीक्षण कर दिया गया है और अब थोड़ी ही देर में इन तीनों आरोपियों को इंदौर कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो इन तीनों की गिरफ्तारी हुई थी और जिसके बाद सोनम ने, अगर हम मेघालय पुलिस के बयान को सुने तो इन्हीं की गिरफ्तारी के बाद सोनम ने सरेंडर किया और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे से अपने भाई को सोनम ने कॉल किया। ये फिलहाल बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर तीनों आरोपियों की कुछ ही देर में पेशी होगी। हालांकि 4 आरोपी हैं। एक आरोपी आज दोपहर में करीब गिरफ्तार हुआ है, लेकिन फिलहाल जो 3 आरोपी हैं उनकी आज कोर्ट में पेशी होगी। इंदौर कोर्ट में उन्हें शिलोंग पुलिस पेश करने वाली है, जिनमें राज कुशवाहा का नाम है, विशाल चौहान और आकाश राजपूत। इन तीनों की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये तीनों गिरफ्तार किए गए हैं और इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद ही जाकर सोनम ने अपने भाई को कॉल किया और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे में होने की जानकारी दी है। तो इस केस में कई अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं कि आखिर पिछले 17 दिनों तक सोनम कहां थी, किस स्थिति में थी। ये तमाम सवाल जांच के दायरे में हैं। चलिए, एक और बड़ी खबर इंदौर से ही है। राज कुशवाहा को लेकर बड़ा खुलासा, पड़ोसियों ने किया बड़ा खुलासा। सोनम के घर आता था राज कुशवाहा, अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था राज, और राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में राज कुशवाहा शामिल हुआ था। तो ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। राज कुशवाहा को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। पड़ोसियों ने बड़े खुलासे किए हैं। सोनम के घर राजा कुशवाहा आता था, अंतिम संस्कार में अंतिम संस्कार में राज कुशवाहा शामिल हुआ था। राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में राज कुशवाहा शामिल हुआ था। तो राज कुशवाहा एक मुख्य कड़ी है इस पूरे मामले को लेकर, जिसकी गिरफ्तारी भी हुई और अब थोड़ी ही देर बाद इंदौर कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। चमन सिंह राठौर। राज के बारे में क्या कहा? तो राज के बारे में यही जानता हूँ मैं कि जिसको डेड बॉडी आई थी शिवांग से राजा रघुवंशी की, उस वक्त जो हम लोग गए थे शमशान घाट तक, तो उस वक्त जो जिस गाड़ी में बैठा था, 4 व्हीलर 3-4 गई थी यहाँ से, जिस गाड़ी में बैठा था उस गाड़ी को राज कुशवाहा ही चला के ले गया था। 3-4 और भी थे, बाकी मैं उनको पहचानता नहीं हूँ। कितनी गाड़ियाँ गई? 3-4 गाड़ी गई थी और कुछ मोटरसाइकिल से भी गए होंगे, जो जिसका जैसा था उनका। यहाँ पर क्या काम करता था? मुझे पता नहीं, अब गोडाउन पे क्या करता था वो मुझे पता नहीं है। गोडाउन में क्या काम? ये कोई पलाई वगैरह का है कुछ गोडाउन। सोनम के बारे में बताइए, आप बचपन से जानते होंगे। बचपन ना, आज तक ऐसा शंका भी नहीं हुई, सोचा भी नहीं हमने कि ऐसा इतना कदम बड़ा उठाएगी वो। पता चला कि ऐसा वाक्या हुआ है, तो आपके मन में सबसे पहले क्या है? पहले ये कि हमको अचंभा लगा कि ऐसा कैसे हो गया है, और किसी के दिल में क्या है और बाहर क्या है कुछ नहीं कह सकते। तो ये राजा रघुवंशी के पड़ोसी हैं जिन्होंने ये जानकारी दी कि जब राजा रघुवंशी का उनका जो शव है वो उनके घर पर लाया गया था, तो जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था वो राज कुशवाहा ही था। इसी बीच एक और तस्वीर सामने आई है और एक्सक्लूसिव जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इस केस में कई अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। और ये संभवतः गाजीपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर इंदौर पुलिस और मेघालय पुलिस पहुंच चुकी है और उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। सोनम के घर राज कुशवाहा आता था, ये जानकारी मिली है। अंतिम संस्कार में भी राज कुशवाहा शामिल हुआ था। तो ये हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस यहां पर पहुंची हुई है और अब यहां से जो पूरी कार्रवाई है, जो पूरी प्रक्रिया है, उसकी शुरुआत होगी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम आपको लगातार तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहां पर कुछ मेरे ख्याल से परिवार के लोग हैं जो यहां पर पहुंचे हैं।
ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। राज कुशवाहा को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये देखिए, ये अंदर की तस्वीर है। पुलिस भी यहां पर मौजूद है और एक बच्चा दिख रहा है, एक महिला दिख रही है वहां पर। संभवतः ये सोनम के परिवार के लोग हैं जो पहुंचे हैं, हालांकि पुख्ता तौर पर अभी नहीं कहा जा सकता। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। और इस केस की अगर हम बात करें तो अभी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम मौजूद है और वहीं पर पुलिस की टीम पहुंची है। तो राज कुशवाहा को लेकर पड़ोसियों ने बड़ा खुलासा किया है और राज कुशवाहा को लेकर यह कहा गया पड़ोसी की ओर से कि जब अंतिम संस्कार जब हुआ था तो उस वक्त राज कुशवाहा ही गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। और हमारे सहयोगी जयपाल जुड़ गए हैं गाजीपुर से। जयपाल, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है वहां पर, बताइएगा क्या हलचल? एमपीसीजी पे जयपाल, आवाज आ रही है मेरी आप तक? तो जयपाल तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। चलिए जयपाल, बताइएगा वहां पर क्या ताजा अपडेट है, अभी क्या हलचल है? बिल्कुल, देखिए, जो सोनम रघुवंशी है उसको लेने के लिए शिलांग की एक पुलिस टीम जो है वो यहां पर पहुंच चुकी है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष शामिल हैं। और सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये भीतर जो अभी आपको गेट बंद दिखाई दे रहा है, इसी के भीतर अभी पूछताछ चल रही है। इसके साथ ही जो कागजी कार्रवाई है उसे पूरा किया जा रहा है और जो मेडिकल रिपोर्ट्स है वो टीम जांच रही है, क्योंकि इससे पहले ही सोनम रघुवंशी का एक मेडिकल टेस्ट कराया गया था कि वो नॉर्मल है या नहीं, या उसे किसी चीज की कोई दिक्कत है, क्योंकि 17 दिनों तक वो बता रहे थे कि उसको होश नहीं था और क्या उसकी दिमागी हालत और बाकी संतुलन ठीक है या नहीं, ये सब चेक किया जा रहा है। और भीतर जो कागजी कार्रवाई उसको पूरा किया जा रहा है। और हमने ये भी दिखाया कि कैसे वो पूरी टीम मुस्तैद रही। हालांकि मीडिया से बातचीत करने से टीम बिल्कुल किनारा कर रही है और कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में कुछ ही पलों में ये गेट जो है वो खुलेगा और यहीं से सीधे जो सोनम रघुवंशी है उसको लेने के लिए पुलिस की एक वैन जो यहाँ पे मौजूद है, इसी गाड़ी में सोनम रघुवंशी को बैठाकर ले जाया जाएगा, जिसके बाद उसे सीधे शिलांग के लिए रवाना किया जाएगा। ये ट्रांजिट रिमांड की बात कही जा रही है, जिसमें कुछ कागजी कार्रवाई है उसे पूरा किया जा रहा है, जिसके बाद सोनम रघुवंशी को, और देखिए हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। और ये पीछे से जो आवाज आ रही है गेट के पीछे से, ऐसा लग रहा है कि गेट को खोला जा रहा है। हालांकि गहमा गहमी यहाँ पर काफी ज्यादा है। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो कई थानों के यहाँ पे फोर्स को तैनात कर दिया गया है और ड्रोन से विशेष तौर पर हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि जरा वो ड्रोन दिखाएं। ड्रोन को पूरी तरीके से मुस्तैद किया गया है और ड्रोन एक स्थिर रूप में यहां से जो फुटेज है उसको रिकॉर्ड कर रहा है। ये सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने बेहद चुस्त दुरुस्त इंतजाम भी किए हैं और ड्रोन से पूरी निगरानी की जा रही है, कड़ी निगरानी हो रही है ड्रोन से। और ड्रोन ये पिछले कई मिनट से निगरानी कर रहा है। ये लाइव फुटेज जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके का जो संदेह है या फिर किसी भी तरीके की जो गड़बड़ी है उससे बचा जा सके। तो ये पूरी जो स्थिति है वो यही कहती है कि सोनम रघुवंशी जिसने ये सच कबूला कि उसके सामने उसके पति की हत्या हुई, लेकिन उसके शरीर पर किसी तरीके का चोट का कोई निशान न होना, ये अपने आप में भी संदेहास्पद था। इसी को लेकर कई सवाल खड़े किए गए। और जब ढाबे वाले ने बताया कि रात को 1 से 1:30 के बीच में जब सोनम वहां पर पहुंचती है, उस बीच में आप देखिए कि सीसीटीवी कैमरा नहीं है, यानी ये साफ तौर पर जिसने भी सोनम को वहां पर पहुंचाया उसे ये बात पता थी कि वो जो भी करेगा हरकत वहां पर रिकॉर्ड नहीं होगा, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल सकता। इसीलिए सोनम को वहां पर पहुंचाया गया और सोनम जो है वहां से फिर सरेंडर करती है या यूं कहें कि पुलिस रिमांड में जाती है। देखिए, जो महिला पुलिसकर्मी है वो यहां पर भीतर जा रही है और अब प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है और अब से थोड़ी देर में पुलिसकर्मियों के साथ आप सोनम की पहली तस्वीर देख सकते हैं। और सबसे पहले एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको दिखाने जा रहे हैं और सोनम जो है इसी गेट से निकलने वाली है और इंतजार बस इसी पल का है कि सोनम को कब शिलांग पुलिस लेकर जहां से ट्रांजिट रिमांड के लिए रवाना होती है, क्योंकि फ्लाइट का समय भी देर रात के लिए तय कर लिया गया है। तकरीबन 8 बजे यहां से रवाना होने का समय है वो तय हो चुका है। तो ऐसे में बनारस पहुंचना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि बाई रोड गाजीपुर से बनारस जाना है, उसके बाद वहां से फ्लाइट लेकर पटना और पटना से फिर सीधे ये टीम शिलांग जाएगी।
तो ऐसे में समय काफी कम है और जल्दी जो कागजी प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा रहा है। और भीतर की जो गहमा गहमी है वो बता रही है कि सोनम अब लगभग कुछ ही पलों में बाहर निकलने वाली है और पुलिस की गाड़ी तैयार कर ली गई है और सोनम को बाहर निकाला जाएगा, जिसके लिए विशेष तौर पर निगरानी भी की जा रही है। सभी को इंतजार है ऐसी बात का कि सोनम बाहर कब आएगी और क्या कुछ उसने बयान दिया है, यह भी जानने की लोगों में उत्सुकता है, क्योंकि लगातार सोनम से जब पूछताछ की जा रही थी तो सोनम कुछ भी बोलने से बच रही है और कोई भी बयान देने से कतरा रही है, क्योंकि उसने पहले ऐसे कई बयान दे दिए हैं जो काफी ज्यादा संदेहास्पद है, जो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी है। और इसीलिए सोनम अब कई तरह के बयानों से बचना चाहती है, क्योंकि यूपी पुलिस के ये जुरिडिक्शन एरियाज में नहीं है, इसीलिए ये पूछताछ भी नहीं हो पा रही है यूपी पुलिस की तरफ से। और सोनम ने अपनी इच्छा के अनुसार भी बताने से कुछ भी इनकार किया। हालांकि उसे चाय और कुछ बिस्किट दिए गए थे, बीमार होने का भी उसने कुछ अपना शिकायत दर्ज कराया था। तो